ये वही फोन है जिसमें शायद उसके आखिरी पलों की सच्चाई कैद थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत के बाद से वो मोबाइल आज तक किसी के हाथ नहीं आया। पुलिस की नजर में ये एक छोटा सा डिवाइस नहीं, बल्कि पूरे केस की दिशा बदल देने वाला सबूत है। यही वजह है कि अब शक की सुई घूम कर पहुंचती है कंचन पर, निक्की की बहन। घटना के बाद से कई बार कंचन के बयान सामने आए। उसने साफ कहा कि उसे फोन के बारे में कुछ नहीं पता, उस वक्त वो बेहोश हो गई थी। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसके कई बयान सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खाते। सवाल उठता है, क्या वाकई कंचन को कुछ याद नहीं, या वो कुछ छुपा रही है? मृतका का फोन ऐसे गायब हो जाना महज इत्तेफाकत नहीं हो सकता। या तो किसी ने जानबूझकर उसे छिपा दिया, या डर के मारे नष्ट कर दिया। और अगर किसी को उसके बारे में सबसे पहले पता हो सकता है, तो वो शख्स कंचन ही है। तो क्या कंचन ने सचमुच निक्की का फोन अपने पास रखा है, या ये सिर्फ एक और शक है? निक्की की मौत के बाद कहानी कई दिशाओं में बढ़ गई। कभी आरोप लगे कि उसके पति विपिन ने उसे मारपीट कर आग के हवाले किया। कभी कहा गया कि घरेलू हिंसा और दबाव से तंग आकर निक्की ने खुद जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन इन दोनों थ्योरीज को पूरी तरह साबित करने वाला कोई सबूत सामने नहीं आया। इसी बीच मोबाइल फोन का गायब होना और भी संदिग्ध लगने लगा। अगर वाकई निक्की ने आखिरी बार किसी से बात की थी, कोई मैसेज किया था, या पेनड्राइव में कुछ राज छुपा था, तो उसका सबूत उसी फोन में छिपा हो सकता था। और ठीक यहीं से शक गहराने लगता है। कंचन ने मीडिया से बातचीत में कहा, फोन कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं तो उस वक्त बेहोश थी। लेकिन ससुराल पक्ष का दावा है कि उस समय घर पर सिर्फ कंचन मौजूद थी। तो फिर सवाल उठता है, जब बाकी सब निक्की को अस्पताल ले गए, फोन का क्या हुआ? पुलिस भी मानती है कि गायब मोबाइल की गुत्थी सुलझे बिना केस की असली तस्वीर सामने नहीं आएगी। और यही बात कंचन को इस जांच के सबसे अहम किरदारों में से एक बना देती है। तो क्या ये इत्तेफाकत है, या कोई सोची समझी चाल? घटना के दिन का हर पल अब पुलिस की नजर में है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि निक्की के साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उस समय कौन कहां था। विपिन के बारे में दावा किया गया कि वो अपनी कार धो रहा था। इस दावे को सीसीटीवी फुटेज ने सही भी ठहराया। दूसरी ओर निक्की के जेठ रोहित का कहना है कि वो घर पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उस वक्त टोल प्लाजा पर थे। मगर टोल कर्मियों से पूछताछ के बावजूद उसके सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। इन सब बयानों और फुटेज के बीच सबसे कमजोर कड़ी वही नजर आती है, कंचन। क्योंकि जब बाकी लोग निक्की को अस्पताल ले गए तो घर पर अकेली वही थी। अगर फोन उसी वक्त गायब हुआ तो शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। निक्की का बयान डॉक्टर और नर्स के सामने दर्ज हुआ कि सिलेंडर फटने से वो झुलसी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह बयान शायद दबाव में दिलवाया गया। असली सच तो निक्की के मोबाइल में हो सकता था। और जैसे जैसे ये बात गहराती है, शक की परछाई कंचन के चारों तरफ और गहरी होती जाती है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सबसे पहले वही सबूत तलाशे जो अक्सर सच तक पहुंचाते हैं, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड सामने आए, विरोधाभास और बढ़ता गया। कंचन ने कहा था कि उसे कुछ याद नहीं, वो उस वक्त बेहोश थी। लेकिन सीसीटीवी और गवाह बताते हैं कि घटना के दौरान और उसके तुरंत बाद कंचन घर पर सामान्य हालात में दिखी थी। सवाल उठता है, अगर वो बेहोश थी तो ये फुटेज क्या साबित कर रहा है? इसी बीच पीड़ित और आरोपी पक्ष लगातार वीडियो और बयान जारी करते रहे। किसी ने कहा वो हादसा था, किसी ने कहा ये सुनियोजित साजिश थी। लेकिन सबसे अहम सवाल वही रहा, फोन कहां गया? पुलिस को शक है कि फोन में मौजूद चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट्स किसी न किसी को सीधे कटघरे में खड़ा कर सकते थे। और शायद इसी डर ने किसी को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। अगर मान लिया जाए कि फोन गायब करने की ताकत या मौका किसी के पास था, तो वो शख्स वही हो सकता है जो घर पर आखिरी बार मौजूद रहा। और ये इशारा फिर से कंचन की तरफ मुड़ जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, शक और गहराता गया। निक्की का मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि शायद वही चाबी था जो इस पूरी कहानी का असली दरवाजा खोल सकता था। कंचन का नाम बार बार सामने आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके बयान बार बार बदलते रहे। कभी उसने कहा कि फोन कहां है, उसे नहीं पता। कभी कहा कि निक्की के पास एक पेन ड्राइव थी जिसमें स्क्रीनशॉट्स थे। लेकिन जब पूछा गया कि उस पेन ड्राइव का क्या हुआ, तो उसका जवाब टालमटोल भरा था। पुलिस रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है कि कंचन के कई दावों का मिलान मौके के हालात से नहीं बैठा। और यही बात जांच टीम को खटकती रही। अगर कंचन सचमुच कुछ नहीं जानती, तो उसके बयान इतने उलझे हुए क्यों हैं? इस बीच निक्की का परिवार बार बार न्याय की मांग करता रहा।
उनके लिए सबसे बड़ा सबूत वही फोन है जो अचानक गायब हो गया। परिवार का मानना है कि अगर मोबाइल मिल जाए तो असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब तक वो डिवाइस हाथ नहीं आता, सारी उंगलियां उसी शख्स की तरफ उठती रहती हैं जो उस वक्त घर में अकेली थी, कंचन। इस केस में हर किरदार अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। पति कहता है हादसा था, जेठ दावा करता है वो घर पर था ही नहीं, ससुराल पक्ष बार बार दोहराता है कि उन्होंने निक्की को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जब पुलिस हर बयान को जोड़ने की कोशिश करती है तो बीच में एक खाली जगह साफ दिखती है। वो जगह है निक्की का फोन। कंचन के ऊपर शक की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसी के पास वक्त और मौका दोनों था। बाकी सब जब निक्की को अस्पताल ले गए तभी फोन का गायब होना सबसे ज्यादा तर्क संगत लगता है। और ये बात भी अहम है कि पुलिस को कंचन के दिए गए बयान और उसके व्यवहार के बीच मेल नहीं मिला। अगर वो सचमुच बेहोश थी तो उसके होश में आने के बाद वो फोन किसे सौंपा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबूत उसके हाथ में आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया? जांच एजेंसियां इस रहस्य को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता नतीजा सामने नहीं आया। फिर भी एक सच सब मानने लगे हैं, फोन अगर मिल जाए तो इस केस की आधी गुत्थी अपने आप खुल जाएगी। इस केस ने शुरुआत से ही सबको उलझा कर रखा। हर नए बयान और हर नए सबूत के बाद कहानी एक अलग दिशा में मुड़ती रही, लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, निक्की का फोन कहाँ है? यही फोन इस मामले की असली गुत्थी सुलझा सकता है। उसमें छिपी कॉल डिटेल्स, मैसेज या तस्वीरें शायद वो सच सामने लाएं जो अब तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन फोन के न मिलने से जांच अधूरी लगती है। कंचन का नाम इसलिए बार बार चर्चा में आया क्योंकि उसके बयान अक्सर मेल नहीं खाए। कभी उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, कभी उसने पेन ड्राइव का जिक्र किया। यही असमानताएं उसे इस केस का अहम किरदार बना देती हैं। लेकिन अब भी यह साबित नहीं हुआ कि उसके पास फोन था या नहीं। पुलिस जांच जारी है और परिवार लगातार न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। सच क्या है ये आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन एक बात साफ है, जब तक फोन नहीं मिलता ये कहानी अधूरी ही रहेगी। और जिस दिन वो डिवाइस बरामद होगा उस दिन शायद इस केस की असली तस्वीर दुनिया के सामने आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी ये क्लिक न्याय की आवाज है।